हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए सस्पेंस ही है। अगर आपने बाहर थंबनेल लिखा होगा तो आपको शायद पता लग गया होगा कि ये किस चीज़ के लिए है, वरना आगे आपको पता लग जाएगा कि हम तैयारी किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जो हम तो तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एनिवर्सरी के लिए, मम्मा और डैडी की एनिवर्सरी के लिए। मम्मा डैडी की जो थी एनिवर्सरी थी, मम्मा और डैडी ने ज़्यादा सोचा नहीं था कुछ कि हमने कुछ स्पेशल करना है। तो हमारा ही दिमाग था कि कर ही लेते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल, क्योंकि उनकी कोई 19th एनिवर्सरी थी ये आज। तो सोचा था कि हम भी कर ही लेते हैं इस बार। अच्छा था टाइम, मतलब डे भी अच्छा था कि छुट्टी भी थी और ऊपर से नवरात्रों के टाइम पे भी था। तो स्पेशली हमने क्या किया कि सारे बैलून्स वगैरह सारे, मुझे ऑनलाइन टाइम नहीं मिला मंगवाने का, वरना ये मुझे बाहर तो महंगे पड़े हैं, ऑनलाइन फिर सस्ते हैं ये। तो जो मैंने क्या किया कि ये सारे बाहर से खरीदे बैलून्स परचेज़ किए, तो फटाफट मैं तो ट्यूशन चली गई थी इसलिए मुझे लेट हो गया। बट थैंक गॉड मम्मा डैडी जो हैं दोनों की दोनों बाज़ार चले गई। जो दोनों डैडी की तरफ से शायद मम्मा को गिफ्ट के लिए जो गए थे बाहर की, और दोनों मतलब जो गिफ्ट्स लाने के लिए उनके लिए बाहर चले गए थे। तो मैंने और शिवांश ने दोनों ने मिलके फटाफट तैयारी की जितनी हमारे से हो सकती थी। एक तो बैलून्स जो होते हैं ना, वो फूलते नहीं है, क्योंकि हम पंप लाना भूल गए कि अगर अब बैलून वाला पंप होता तो उससे थोड़ी जल्दी हो जाता है इससे। और इतना टाइम लगा मुझे इन बैलून्स को फुलाने, क्या बताएं। इस टाइम ये जो हमने पीछे जो कर्टन्स वगैरह दिख रहे हैं ना आपको, जो हमने लगाए हैं, ये हमारे से बर्बाद गए हैं। इसका कोई यूज़फुल ना है, क्योंकि ये जो हमारी दीवार नीचे मतलब चिपके हैं, बट बीच में इतना तंग किया इसमें से आधे बैलून से बीच में बड़े अच्छे चिपक गए। पर जो घड़ी के नीचे बैलेंस था ना, वो बिल्कुल ख़राब हो, मतलब चिपके ही ना वो हमारे से। ये हमने बड़ी अच्छी तरह चिपका दिया, बड़े आराम से चिपक गए। कुछ कुछ बैलून्स तो बहुत इजीली चिपके और इतने अच्छे चिपके कि वो निकले नहीं। अगर आप मेरी सजेशन मानो तो जो बैलून्स के लिए जो एक टेप आती है डॉट डॉट्स वाली, जो बैलून्स के लिए अलग से आती है, वो लें। वो ज़्यादा पावरफुल है इनसे, क्योंकि वो आराम से चिपक जाती है। और जो आपकी डबल टेप होती है वो खुद तो चिपकती नहीं है, वो साथ में दीवार की जो पुट्टी वगैरह होती है वो भी उतरवा देती है साथ में। तो अभी हम जो लगे हुए हैं बैलून्स की पूरी करने। शिवांश को मैंने बाहर भेजा, सामान ख़त्म हो रहा था बीच बीच में कुछ ना कुछ। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो आपको केक देख के मिलेगा। केक भी हमने एडिट करवाया था, मम्मी को कुछ भी पता नहीं था, तभी एडिटिंग भी मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन से व्लॉग शूट हुआ था ये सारा। मम्मी को तो पता भी नहीं था, क्योंकि मम्मी डैडी चले गए थे और हमें करना था कुछ 1 घंटे के अंदर अंदर सब कुछ। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था मैं कैसे करूँ। काश मैं उस टाइम ट्यूशन नहीं गई होती, बट क्या करें, ट्यूशन भी इंपॉर्टेंट थी। तो मैं गई थी और सारे, मतलब ये देखो, ये जो टेप्स मैं चिपका रही हूँ ना, ये बहुत ईजिली चिपक जा रही थी। पर और ये जो दीवार पे चिपक रही थी ना, बहुत अच्छे से चिपक जा रही थी। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये मैंने लगाया ना, ये सिर्फ एक ही लगाया और ये जस्ट चिपक गई, उतरी नहीं ये। और बहुत अच्छी तरह, मतलब इसको खींचा ना टेप को तो बैलून फट गया ज़्यादा कर। तो अब ना आपको वीडियो में ना मैंने स्पीड में दिखाया था, मतलब आपको लग रहा होगा बड़ी जल्दी जल्दी हो गया, पर जितना टाइम हमें इसकी डेकोरेशन में लगा है ना, क्या बताएं। एक तो सबसे ज़्यादा हमारा प्लान वहाँ पे ख़राब हुआ जब पता चला हमें कि डैडी ने ऑफिस जाना है रात को। डैडी रात वाले ब्रश में जाते हैं, मतलब रात को भी, मतलब 2 वाली शिफ्ट होती है, तो वहाँ पे हमें लगा कि छुट्टी है, सैटरडे था तो हमें लगा छुट्टी है। बट सबसे ज़्यादा मूड ख़राब मेरा तब वो जब पता चला कि डैडी ने जाना है, और एट अ टाइम हमें फटाफट करना पड़ा। आधी अधूरी डेकोरेशन छोड़ दी, पर मैंने डेकोरेशन की कसरत जो थी मैंने बाद में पूरी कर ली थी अपनी, क्योंकि मैं जैसा चाहती थी वैसे डेकोरेशन नहीं हो पाई उस टाइम पर। मुझे जितना जल्दी हो सके वैसे वैसे की। ये जो आप बैलून्स देख रहे हो ना, फॉइल वाले बैलून्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टाइम तक चलते हैं। मेरे बर्थडे वाले बैलून्स हैं वो अभी तक चल रहे हैं। तो अब ये वाले जो बैलून्स हैं ये बहुत अच्छे थे, पर इसको मेहनत बहुत लगती है फुलाने में। बाय सच्ची मेरे को, मतलब आधी तो मेरे को लगता है मेरी सारी सांस वगैरह मेरी सारी इसी में डाल दी मैंने अपनी। तो मेरा भाई शिवांश वहाँ पे बेचारा छोटू बनकर हमारे घर का, यानी कि हमारे घर का यहाँ क्या पियन बोल सकते हैं, वो बेचारा लगा हुआ था साथ में। वो भी चोरा फटाफट हो। रूम इतनी अच्छी तरह साफ़ किया हुआ था, मम्मा ने इतनी अच्छी तरह रूम साफ़ किया हुआ था। तो हमने पहले फटाफट मम्मी डैडी गई फटाफट से बैलून्स वगैरह निकाले, फ्लाई वगैरह, और वो जो बैलून फट रहे थे ना वो सारे गंद नीचे गिर रहा था। हमने फिर साफ़ सफाई भी की, इतना गंद फैलाया, आप खुद देखना। रूम ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको देखने में ना, जब डेकोरेशन की तो मुझे लगा सबसे ज़्यादा गंदा था डेकोरेशन में लगा। इतना मतलब इतनी जल्दी बड़ी हुई थी ना कि मैं क्या बताऊँ। फटाफट एक तो बैलून ने इतना तंग किया मुझे कि वो लगे नहीं। और लगे क्या, छोड़ो उसको। फिर जब हमने मतलब डेकोरेशन सोचा था कि हम ना यहाँ से कर्व्ड बनाएंगे बिल्कुल,
अगर मैं सच्ची मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे ऑनलाइन मंगवा रही थी, उसके साथ ना एक टेप मिलती है, टेप भी नहीं होती, वो प्लास्टिक का कुछ होता है, उसके अंदर बैलून डालते हैं, वो खुद ही आराम से लग जाते हैं। और मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती करती मुझे वो ना मंगवा के। बट हाँ, मैं काम करती थी रस्सियों से, आप बांध के भी हो सकता था, बट मुझे उस टाइम दिमाग ना काम करे मेरा। तो ये वाला बैलून शायद चिपक गया था, ये वाला, तो ये वाला फिर चिपक गया एटलीस्ट। तो मेरे बाकी जो बैलून थे ना, जो मैंने आगे लगाया, वो उसने मुझे बहुत तंग किया है। ये देखो, देखना मैं बताती हूँ आपको। हाँ, जैसे ये हमें इस वाले बैलून ने इतना तंग किया हुआ ना, इतना तंग किया हुआ ना, मैं बहुत तंग हो गई थी इस वाले बैलून से। मतलब कि समझ सकते हो कि मेरा ना पारा हाई चढ़ रहा था इसको देख के, कि यार ये हद है, लग ही नहीं रहा था, इसने मुझे इतना तंग किया। मैंने एक बार फिर इसको बीच में से ना हटा के मैंने सोचा अब हार्ड ही लगा लूँगी, इसको बार बार लगा रही हूँ, लग ही नहीं रहा था, पता नहीं घड़ी बीच में अड़ रही थी, क्या हो रहा था। एक तो किस्मत ख़राब, ऊपर से टाइम कम, ऊपर से क्या क्या करना पड़ा मुझे। ये थी हमारी फाइनल डेकोरेशन। हमने सारे बैलून्स जो थे वहाँ पे ऊपर चिपका दिए, और साइड वाले जो थे मैक्सिमम हटा ही दिए मैंने, क्योंकि मुझे ना कुछ पसंद में नहीं आते। साइड में मैंने ऐसे बैलून्स लगा दिए। ये पहले मैंने मतलब कम लगाए, आधे लगाए, ऐसे करके, और हैप्पी एनिवर्सरी पीछे चिपका दिया। ये मैंने सोचा था बेड पे ही करूँगी, बैठाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे साइड्स पे ना हो नहीं रहा था, ये देखो ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं हो रहा था मुझे साइड में। मैंने कहा छोड़ कर ही डेकोरेशन हैं। और मुझे प्लीज़ बताना कि डेकोरेशन कैसी लगी। मुझे तो ठीक ठाक ही लगी, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अब केक और ये हमारा केक है। केक मैंने ओपनिंग अभी दिखाई नहीं, देख लेंगे करके दिखाऊंगी। तो केक आप खुद बोलिए, केक मेरे लिए बहुत स्पेशल था। स्पेशली मैंने बड़ा मतलब रिक्वेस्ट करके बोला था कि अच्छे से करना ये डेकोरेशन इसकी। तो ये रहा हमारा केक। मुझे बताना आपको केक कैसा लगा। सबसे ज़्यादा मुझे केक के लिए इंटरेस्ट थी, डेकोरेशन के लिए नहीं था, मुझे केक के लिए था। मुझे फोटो, क्योंकि मम्मी डैडी ने दोनों में से किसी ने भी केक नहीं देखा था, यहाँ तक शिवांश को नहीं पता था, तेरी सिर्फ मुझे पता था, क्योंकि ये देखो बैलून्स ना अभी उतरने लग पड़े। केक का सिर्फ मुझे। हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। आ जाइए इधर, पधारिए अपने सिंहासन पे। हमें महान चेयर ना मिलके आप दोनों की शादी हुई थी। आप भूल लगे हो तो हम रेडी। आपको किस प्रकार से केक लगा? मम्मा का चेहरा माना काला लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है घर से काम करके आए हैं। अब आप इसमें फिल्टर चाहते हो आप, हैं? फिल्टर लगा लो, देखो केक। ये तो डैडी जी दीदी लगा दे। तो मम्मा और डैडी तो बहुत खुश हुए केक देख के, क्योंकि उनकी ना ये शादी की फ़ोटो थी, और जो मैंने निकलवाई हुई थी नाना जी से मंगवा के। तो मम्मा डैडी तो बहुत ही खुश हुए सारी डेकोरेशन वगैरह देख के। और ये मतलब मम्मी का चेहरा आपको काला चेहरा, क्योंकि मम्मी ना घर से आई थी, और घर पे धूप वगैरह होती है, तो मम्मी को धूप बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है, मतलब बहुत जल्दी सनबर्न, सन टैनिंग वगैरह सब कुछ बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मम्मी का चेहरा काला काला लग रहा था। तो ये मम्मी और डैडी को केक देख, डैडी सोच रहे थे फ़ोटो कैसे लगा दी इन लोगों ने केक पे। और हमें भी मतलब यकीन नहीं हो रहा था कि ये भी हो सकता है कि दोनों के ये केक मन नहीं कर रहा था हमारा केक कट करने का। सीरियसली मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैंने केक कट करूँ। मम्मा डैडी का भी मन नहीं था, बोलते केक नहीं कट करना है। मम्मा रहने दो मत करो, फिर ये दिल पे पत्थर रख के हमें केक कट करना पड़ा। मैं तो सोची थी, मैं बोलती मम्मी एक काम करते इस केक को फ्रेम करा के रख लेते हैं, क्योंकि मेरा सच्ची बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। कितना प्यारा केक था, और मतलब सिर्फ केक को देख रहे थे तब से हम। शिवांश पहले ये शिवांश जो है, ये वो व्यक्तियों में से आता है जो पहले खाने के लिए आ जाते हैं। ये मम्मा ने डैडी ये जो है गिफ्ट मम्मा ने दिया डैडी को हमारी, और मेरा गिफ्ट्स भी यहीं पे थे। हमने जो दिया पर्स दिया, और मम्मी ने जो कपड़े दिए, ये डैडी को शर्ट वगैरह दी हमने, और पैंट भी दी थी साथ में। वो आपको किसी और दिन डैडी ने पहनी होगी तो हम ज़रूर बताएंगे। तो हमने पर्स दी। ये गिफ्ट डैडी ने मम्मा को दिया, जो मम्मा गए हुए थे ना बाज़ार, वो यही गिफ्ट लेने गए हुए थे। मुझे तो सूट ठीक भी लगा, मम्मा को भी, क्योंकि डैडी ने खुद पसंद किया हुआ था। और ये हमारी तरफ से मम्मा को गया। हमने पहले इसमें सामान स्पून रख दिया था, मतलब सारा मम्मी और डैडी का पर्स ना इकट्ठे रख दिया था। ये डैडी का पर्स था, डैडी को भी हमने पर्स दिया, और मम्मा को भी पर्स दिया। मम्मी ऐसे भी नया पर्स लाने की सोच ही रही थी, और डैडी को तो हम हर बार मैक्सिमम पर्स ही देते हैं, क्योंकि आ जाता है साल में चेंज हो जाता है वरना ऐसे। तो मम्मी को तो पर्स बहुत प्यारा लगा, क्योंकि मम्मी का कलर अच्छा आया था, मम्मी को कलर पसंद आया। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छा सरप्राइज़ लगा और बहुत ही अच्छे गिफ्ट लगे मुझे आप दोनों के। तो बहुत अच्छा, इन्होंने डेकोरेशन भी बहुत अच्छे से की थी, जो कि हमें बहुत पसंद आई। और सही में बताओ ना, मुझे नहीं पता था कि क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं और ये तो चले गए थे बाहर।
तो बस फिर आज की वीडियो मेरी यहीं तक ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।